नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल आज का वीडियो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर होने वाला है। जैसा कि काफी छात्रों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं तो आप हमें एक बार फॉर्म भर के बताइए। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास में नोटिस भी आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से नोटिस स्टार्ट है। ठीक है, इसमें क्लियरली देख सकते हो 1 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म है वो इजीली भर पाओगे। साथ ही में डेट आपकी आगे जाकर एक्सटेंड भी होगी, वो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, www.sji.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म चलिए एक बार मैं आपको बिना देरी करते हुए बिल्कुल एक एक पॉइंट है अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आपको बताता हूं। ठीक है, अभी जैसे देख सकते हो मैंने SSO ID है वो ओपन कर रखी है। तो अभी आपको फॉर्म है मतलब कि किस तरीके से आपको भरना है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें एक तो आपका जन आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, बार बार ये वीडियो नहीं बनते हैं तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, साथ ही में SSO ID आपकी लगेगी, SSO ID और पासवर्ड। उसी के बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो लगता है। स्नातक की डिग्री है आपके पास में वो लगेगी। 10-12 की मार्कशीट है वो आपकी लगेगी। स्नातक की देखो अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको UPSC की करनी है या एक तरीके से आपको RS की तैयारी करनी है तो ये आपकी स्नातक की डिग्री लगती है। जैसे कांस्टेबल की करोगे तो 10-12 की मार्कशीट से भी आपका काम है वो चल जाएगा। RSCIT का अगर प्रमाण पत्र है तो भी आप अप्लाई है वो कर पाओगे। ठीक है, अब आपको किस तरीके से आना है, जैसे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको कर लेना है। यानी कि अगर आपके पास में SSO ID है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। लेकिन आपके पास में अगर बाई चांस SSO ID नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है चलिए बताता हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या है कि आपको SSO ID है वो ओपन कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर सिंपली आ जाना है गूगल क्रोम पर या कहीं पर भी आ जाना है और यहाँ पर सिंपली आपको SSO ID है वो डालकर यहाँ पर आपको सर्च है वो कर लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे ये सिंपल फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, ये तो रीड डायरेक्ट आप कर सकते हो SJMS पोर्टल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना होगा। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय उद्योग। ठीक है, तो सिटीजन में आप अगर आपके पास में बामसा ID है, आधार कार्ड है, फेसबुक ID है, गूगल सिटीजन आपके पास में लिमिटेड ऐप एक्सेस है तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली अपनी जो ईमेल ID है, पासवर्ड है वो डालना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद में पासवर्ड जो भी क्रिएट करके आप डाल सकते हो। ठीक है, डालने के बाद में आपके पास में इस तरीके का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने ओपन कर रखा है तो इस तरीके का पोर्टल आपके पास में ओपन हो जाएगा। वैसे तो ये SJMS पोर्टल है वो मैंने ओपन कर रखा है, लेकिन आपके पास में इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पर अगर आपको SJMS पोर्टल शो नहीं करे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अदर एप्स का। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी जो पोर्टल है वो आपको सो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है SJMS। ठीक है, ये डालने के बाद में आपके पास में इस तरीके की वेबसाइट हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब जो SJMS सामाजिक न्याय विभागता है, ठीक है, मतलब कि विभाग है, उसके द्वारा कौन कौन से एक तरीके से स्कॉलरशिप योजना है वो चलाई जा रही है उनका सब कुछ यहाँ पर डिटेल है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो CM अनुप्रति कोचिंग योजना। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर स्कीम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अनुप्रति कोचिंग योजना। उसी के बाद में आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है स्टूडेंट, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आप कोर्स स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम आपको किसी भी तरीके से नहीं होगी। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं, ठीक है, एक बार यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसमें SSC इंक्लूड है, SSC इंक्लूड नहीं है, इसमें ध्यान रखना। इसमें जैसे रीट है, इसी के बाद में इसमें UPSC भी आपका है। ठीक है, UPSC के बाद में आपका RAS भी इसमें इंक्लूड है। RAS की भी आप फ्री कोचिंग ले सकते हो, पुलिस कांस्टेबल की भी ले सकते हो, रीट की ले सकते हो, क्लैट की ले सकते हो। उसी के बाद में RMSSB यानी कि RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अधीन जो एक तरह से भर्ती आती है उनकी भी आप फ्री में कोचिंग है वो ले पाओगे। ठीक है, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब उसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस तरीके का पोर्टल हो
जाएगा। यहाँ पर आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है, ठीक है, जन आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल लेने हैं। डालने के बाद में आपको खुद का नाम डालना है, फादर नेम है, मदर नेम है, ये सब कुछ डालने के बाद में आपको कास्ट कैटेगरी है वो डालनी है, कास्ट डालनी है, बीपीएल आप हो या नहीं हो ये सब कुछ डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एड्रेस बनना है, प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस रहता है, रूरल से बिलोंग करते हो या अर्बन से बिलोंग करते हो, ये सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक वगैरह, वार्ड वगैरह जो भी है, तहसील है आपके पास में, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। एमपी वगैरह ये डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, एमपी और साथ में एमएलए ये डाल सकते हो। एड्रेस, पिन कोड ये सब कुछ आपको डालना है। उसके बाद में जो बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए ये अकाउंट नंबर डाल देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद में बैंक नेम है वो डालना है और ब्रांच नेम है वो आपको डालना है, ठीक है। ब्रांच नेम आपको पता लग जाएगा, जो भी आपकी तहसील में जो बैंक है, बैंक का नाम आपको पता होगा, बड़ौदा बैंक हो गया या एसबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, वो सबको डालना है। डिसेबिलिटी में आपको नो कर देना। माइनॉरिटी अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आप माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक अगर आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो नो सेलेक्ट कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट है वो करनी है। सेल्फ डिक्लेयर्ड का मतलब होता है कि एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में आपको नोटरी भी करवानी होगी, वहां पर जो लॉयर है लॉयर के साइन भी आपके वहां पर होंगे, ठीक है। उसी के बाद में इनकम के सर्टिफिकेट पे एक दो के सिग्नेचर भी लगते हैं, ठीक है, किसी डॉक्टर वगैरह से भी आप करवा सकते हो। ये सब कुछ फॉर्मेट आपका चलेगा। ये सब कुछ करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना होगा वो चलिए आपको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। ये सब कुछ आपने क्लियर कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपको सीएम ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। टाइप सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का पोर्टल ओपन हुआ था जो कि मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सब कुछ डिटेल है वो डाल दी होगी, ठीक है। डालने के बाद में आपको क्या है, ये सब कुछ डालने के बाद में जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आने के बाद में आपको ये सब कुछ डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने ऑफकोर्स आपने जन आधार कार्ड नंबर डाले, जन आधार कार्ड नंबर डालोगे तो वहां पर जितनी भी जो आपके घर के सदस्य है, ठीक है, जो भी जन आधार कार्ड से एक तरीके से जुड़े हुए हैं उनका डिटेल है वो शो जाएगा। अगर आप भी आपने अपना नेम वगैरह है, ठीक है, जन आधार से अपडेट नहीं करवाया तो अपडेट तुरंत से करवा लेना, ध्यान रखना। अपडेट नहीं करवाया तो तुरंत से आपको अपडेट है वो करवा लेना है, ठीक है। अगर जैसे आप हो और आपका नाम जन आधार कार्ड में इस तरीके से शो ही नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप किसी नजदीकी मित्र पर जाकर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवा लेना, क्योंकि वहां पर ऐड करवाना होता है आपको, आधार कार्ड को जन आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है। लिंक करवा लोगे तो उसके बाद में आपको इस तरीके का पोर्टल है वो शो जाएगा। जैसे कि आपका नाम मयंक है, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट मेंबर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर जैसे सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का पोर्टल हो जाएगा और वहां पर आपको अपनी जो आपकी फोटो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। फोटो शो होने के बाद में वही आपका डिटेल्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उसको फेरबदल मत करना, ठीक है। एक बार अच्छी तरीके से अपनी जो डीओबी है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, ईमेल आईडी है, साथ में जेंडर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट कैटेगरी है, ठीक है, कौन सी है और कास्ट है, साथ में रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है और इकोनॉमिक जो ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप एपीएल से हो या बीपीएल से हो। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो मतलब कि एक तरीके से गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है, तो वो उनके लिए बीपीएल रहता है। बाकी जो उससे ऊपर रहते हैं गरीबी रेखा से तो वो उनको एपीएल बोलता है, अबव पॉवर्टी लेवल मतलब लाइन, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देख सकते हो कि छात्र छात्रा शेष विवरण भरे जो जन आधार से प्राप्त नहीं हुए हैं और सेव बटन पर क्लिक करना है। आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। देखो जन आधार कार्ड से जो डेटा फैच हो चुका है, ठीक है, वो तो आपका डल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर नहीं डला है तो आपको वहां पर डालकर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पर एक चीज ध्यान रखना है, यदि आवेदक अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित है तो माइनॉरिटी विकल्प पर हाँ पर आपको क्लिक करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनॉरिटी प्रमाण पत्र आपको अपलोड है वो करना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो अल्पसंख्यक का जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। ध्यान देना, एक एक चीज मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी नहीं हो तो आपको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का जो प्रमाण पत्र है उसकी कोई रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहेगी। अब उसके बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका जन आधार कार्ड आ जाएगा, बेनिफिशियरी आपका जन आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर है वो आपको सो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको सो जाएगा। यहाँ पर मदर नेम आपका सो जाएगा, मोबाइल नंबर है, डीओबी है, ठीक है, जेंडर है, कास्ट कैटेगरी है, कास्ट है, ये सब कुछ आपको डाल देना है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आएगी फॉर्म में तो यहाँ से आकर इस वीडियो को देख लेना, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपने अकाउंट नंबर भी डाल दिया होगा, बैंक आईएफएससी
कोड भी डाल दिया होगा। आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप बैंक में जाकर पता कर सकते हो, या आप डायरेक्ट वहां पर डाल देना। जैसे आपका कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो आप डाल देना जैसे थानागाजी एसबीआई बैंक पिन कोड, ठीक है, मतलब कि आईएफएससी कोड, तो वो वहां पर सब कुछ शो कर देगा, ठीक है। बैंक नेम डालकर ब्रांच नेम आपको डाल देना है। ये सब कुछ डालने के बाद में आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अगर आप हो अल्पसंख्यक हो तो ही आपको अपलोड करना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऊपर नो सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सेव का बटन मिलेगा, सेव पर बटन पर क्लिक करोगे तो करने के बाद में आप नीचे गए अनुसार एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली संदेश आपको दिखाई देगा। इस तरीके का आपको ऑप्शन है वो वहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। ये शो होने के बाद में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद में आपको आवेदक डैशबोर्ड है पर आपको अप्लाई स्कीम पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इस तरीके का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको इस तरीके का ऑप्शन हो जाएगा जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आपने क्या भरा था, अभी तक आपने भरा था एप्लीकेंट प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल ये चीजें आपने भरी थी। उसके बाद में आपको भरना है अप्लाई स्कीम, जो स्कीम है अनुप्रति कोचिंग योजना, ये यहां पर आपको शो जाएगी, ठीक है। वो आपको शो होने के लिए, जैसे अभी मैंने ये पोर्टल आपको ओपन करके बताया था, ये क्योंकि मैं अभी ऑफिशियल बिल्कुल एक तरीके से वेबसाइट पर ही हूं, ठीक है। यहाँ पर जैसे एप्लीकेंट ये सब कुछ भरने के बाद में, यानी पूरा फॉर्मेट आपको भरने के बाद में आपको लास्ट में ये चीजें शो होगी, ये जैसे यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि अभी तक अपने पास में क्या शो हो रहा है, यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोफाइल ही आपको शो हो रही है, ठीक है। जब पूरा फॉर्म भर लोगे तो वहां पर आपको अप्लाई स्कीम है, ये है रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, सब कुछ शो जाएगा, ठीक है। वो बीच में आपको शो जाएगा, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर स्कीम, ठीक है। एक बार इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूं, ये आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, एक बार देख लेना अच्छी तरीके से। ये ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई फॉर स्कीम, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा वो चलिए आपको मैं क्लियर करता हूं। तो यहां पर आपको क्लिक कर तो उसी के बाद में आपको क्या करना होगा, देखो अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म पेज आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद में इस पेज में आपको जन आधार कार्ड से सभी जो मूलभूत जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी, यानी जो भी आपका जन आधार कार्ड है उससे रिलेटेड, यानी आप कौन सी कैटेगरी से हो, क्या नाम है, आपके माता पिता का क्या नाम है, सब कुछ आपको हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में बाकी आवेदक को भरना पड़ेगा। अगर कुछ डिटेल आपकी नहीं भरती है, जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है, तो खुद से भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी अनिवार्य विवरण भरने के बाद में आवेदक को प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि यहां पर आपको ऊपर ही शो जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो, मतलब कि जब आपका फॉर्म भरेगा तो यहां पर आपका जन आधार कार्ड शो कर देगा। एक बार इस फॉर्म को प्रोसीड करने से पहले सब कुछ आपको अच्छी तरीके से जांच लेना है, ठीक है। यहां पर आपको अपना एड्रेस भी देख लेना है, तहसील भी देख लेनी है, आपका डिस्ट्रिक्ट भी देख लेना है, ब्लॉक भी देख लेना है, कौन सा ब्लॉक है, पिन कोड देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका डीओबी क्या है, जेंडर क्या है, इकोनॉमिक ग्रुप क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, उसके बाद में रिलीजन कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, आपके पिताजी का नेम सही है या नहीं है, माता जी का नेम सही है नहीं है, ईमेल आईडी है, कास्ट कैटेगरी है, वो आपको सब कुछ सिलेक्ट है, वो अच्छी तरीके से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर बटन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद में पाठ्यक्रम विवरण पृष्ठ है वो आपको खुल जाएगा। यहां पर परीक्षा पाठ्यक्रम और संस्थान कोचिंग और कक्षावार विवरण का चयन करने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यानी कि मतलब क्या है कि यहां पर एक तो आपको एग्जाम सेंटर, आपको मेडिकल जो एंट्रेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेडिकल ये वैसे है तो इसको अभी आप लाइटली लेना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपको जो कोचिंग सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो तो आप जयपुर की नजदीक कोचिंग सेलेक्ट करोगे, जैसे कि जयपुर में उत्कर्ष हो गया, ठीक है, उत्कर्ष आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में स्प्रिंग बोर्ड हो गई, ये आपको सेलेक्ट करनी है। कलाम कोचिंग हो गई, ये आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जैसे चौधरी क्लासेज हो गई, जो जो कोचिंग उसमें इंक्लूड रहती है वो कोचिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, यहां पर अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। 10th आपने कहां से की है, कौन सा साल में आपने 10th पास किया है, एग्जाम रोल नंबर क्या है 10th के, परसेंटेज कितनी बनी थी 10th में, उसका जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहां पर वेरीफाई आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक कर दोगे आप फाइनल सबमिट पर तो उसके बाद में आपके पास में एप्लीकेशन नंबर ये आपके सो जाएंगे, यानी कि मतलब आपका फॉर्म है वो भर चुका है, ठीक है। अब उसी के बाद में अगर आपको फोरम को देखना है तो आपको वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हो।
आपका नाम आ जाएगा कि किस नेम से आपने फॉर्म भरा है, आपके फादर का नेम आ जाएगा, मदर का नेम आ जाएगा, जन आधार कार्ड नंबर आपके क्या है वो आपके सो जाएंगे, जो आपकी डेट है कि किस डेट को आपने फॉर्म है वो भरा है वो आपको सो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो। उसी के बाद में एप्लीकेंट नंबर है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आ जाएंगे, और एप्लीकेशन डेट है वो भी आपकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसी के बाद में आप यहाँ पर व्यू ट्रेल पर क्लिक करके आप जो फॉर्म है वो भी देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस रहता है, जो कि मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया है। ठीक है, अब आपका कोई डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरीके से है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और उसी के बाद में जो नेक्स्ट है वो भी एक बार मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, बाकी तो मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से है वो बता दिया है। अब फोरम है वो आपको भरना है। फोरम भरते समय आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट है वो कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, जैसे फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसी के बाद में संस्थान लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब संस्थान लॉगिन के लिए किस तरीके से क्या लॉगिन करना है एक बार मैं इसको देख लेता हूं। ठीक है, इसमें क्या है कि यहां पर SSO ID पोर्टल से लॉगिन करें और G2C आपको जो ये ऐप है वो आपको मैंने बताया, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको वॉइस CM अनुप्रति पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से इंस्टीट्यूट वगैरह। अब देखो इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पर दे रखा है, इंस्टीट्यूट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दे रखा है अनुप्रति कोचिंग एंड अम्बेडकर DBT योजना, यानी कि आपको तो अनुप्रति कोचिंग योजना से ही मतलब है। इंस्टीट्यूट पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पंजीकरण के लिए संस्थान डैशबोर्ड पर आपको आवेदक प्रोफाइल मेन्यू पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये सब कुछ है, इसमें एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके काम का नहीं है, ये ओनली जो इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं उनके लिए रहता है। आपके लिए इतना ही काम का था जो कि मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बता दिया किस तरीके से आपको फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, बाकी जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी अपडेट आपको लगातार मिल जाएगी। बाकी अगर आपको EWS या इनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अगर आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना किसी नजदीकी मित्र पर जाकर आप हेल्प है वो ले सकते हो। बाकी मैंने बता दिया फॉर्म का किस तरीके से आपका डायरेक्ट फॉर्मेट है वो रहता है। आज के लिए इतना ही, बाय।